नमस्कार मित्रों, ज्योतिष गणेशा चैनल पर एक बार फिर से मैं पंडित जयंत रावल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अग्रजों को वंदन, अनुजों को स्नेह। मित्रों, आज मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नवीन विषय लेकर, जो न केवल अति विशिष्ट अपितु महत्वपूर्ण भी। आप यही सोच रहे हैं ना कि ठीक है, विषय है, विशिष्ट होगा, महत्वपूर्ण होगा अगर आप बता रहे हैं तो, किंतु क्या यह हमारे लिए उपयोगी होगा? तो मित्रों, मैं आपको निश्चिंत कर देना चाहता हूं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि यह वीडियो न केवल आपके अपितु आपके परिवार एवं स्नेहीजनों के लिए भी अति महत्वपूर्ण, उपयोगी एवं लाभकारी सिद्ध होगा। तो मित्रों, इस वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहिए ताकि आप इससे लाभान्वित हो सकें। और मित्रों, एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन, जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि इस चैनल द्वारा जो भी नए वीडियो रिलीज़ किए जाएं आप तक निर्विघ्नतापूर्वक पहुंच सकें और आप उसके लाभ से वंचित ना हो पाए। तो मित्रों, आइए चलते हैं विषय की ओर। 9 अक्टूबर 2022 अश्विन मास शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, शरद ऋतु, श्री सूर्य दक्षिणायने, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ध्रुव योग। तो ये तो आपने उस दिन का पंचांग बता दिया, क्या खास है? मित्रों, आपने शायद पूर्णतया ध्यान से नहीं सुना। मैंने तिथि बताई पूर्णिमा। तो क्या पूर्णिमा हर मास आती है? हर मास आती है पूर्णिमा, तो इसमें क्या खास बात है? मित्रों, मैंने एक और बात की, शरद ऋतु। अब आप समझ गए मित्रों, बिल्कुल सही समझे। मैं शरद पूर्णिमा की बात कर रहा हूं, जिसे शरद पूनम भी कहा जाता है, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मित्रों, आज का विषय शरद पूर्णिमा, क्या खास है, क्या खास करें इस दिन, किस तरह से, किस देवता की हम पूजा करें तो हम एवं हमारा परिवार लाभान्वित हो सके, क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, यह सब मैं आपको बताऊंगा। पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा वह भी मैं आपको बताऊंगा। कृपया वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको सर्वविदित है, हमारी सनातन संस्कृति इस विश्व में केवल एकमात्र अद्वितीय अप्रतिम संस्कृति है जो मानव जीवन को कैसे जिया जाए वह सिखाती है। पर्यावरण, आपके आसपास के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी प्राकृतिक सोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से उनका वापरते हुए आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें, आप उससे लाभ प्राप्त कर सकें, किंतु उसको उपयोग में लेते वक्त आप उनका शोषण न करें। हाँ मित्रों, यह शब्द अति महत्वपूर्ण। बिना उन चीज़ों का शोषण करते हुए हम अपने जीवन को कैसे लाभान्वित कर सकें, यह केवल और केवल हमारी सनातन संस्कृति ही सिखाती है। और हमारी संस्कृति ही पूरे विश्व में यह बताती है कि पूरे सौर मंडल में अनेकानेक सौर मंडल हैं, ब्रह्मांड में अनेकानेक सौर मंडल हैं, और उन सौर मंडलों में हमारा एक सौर मंडल है, उसमें अनेकानेक ग्रह हैं, उसमें पृथ्वी ही एकमात्र एक ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। तो हम इसे ग्रह, सनातन संस्कृति में ग्रह से अधिक जिसे माता की तरह पूजते हैं, माता का दर्जा प्राप्त है, यह केवल और केवल सनातन संस्कृति ही में ही हो सकता है। मित्रों, माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवन देने वाले हर जीवन देने वाले को माता कहा जाता है। यह बात अति महत्वपूर्ण है। अब उससे भी बढ़कर हमारी संस्कृति ये कहती है कि हर ग्रह जो हमारे सौरमंडल का है, हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। यह उस पर निर्भर करता है कि आपका जन्म समय क्या है। तो मित्रों,
विषय शरद पूनम, मैं आपको बता रहा हूँ ग्रह किस तरह से मानव जीवन पे प्रभाव डालते हैं। ये दोनों अलग अलग बातें कैसे तालमेल बिठाएंगे, इस विषय पर मित्रों मैं आता हूँ। जैसे हर ग्रह का मानव जीवन पर असर पड़ता है, सबसे अधिक असर चंद्रमा और सूर्य पर पड़ता है। अब आपको समझ में आ गया कि मैं चंद्रमा को ले आया तो शरद पूनम की बात, पूर्णिमा की बात अवश्य होगी। हाँ मित्रों, चंद्रमा और सूर्य की युति से ही पूर्णिमा, अमावस्या एवं अन्य तिथि का उद्भव होता है और यह मानव जीवन पर एक असर प्रतिकूल अथवा अनुकूल अवश्य डालते हैं और वो हर जीव जंतु स्रोत पर डालते हैं। मित्रों, मनुष्य का शरीर 70% जल से बना हुआ है, 70% जल से बना हुआ है। यह तो सर्वविदित है, विज्ञान ने माना है। मित्रों, जब भी पूर्णिमा अमावस होती है तो समुद्र में हाई टाइड लो टाइड आती है, जल पर वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो मित्रों, अगर हमारा शरीर 70% जल से है तो हमारे ऊपर वो कितना प्रभाव डालता होगा, यह आप समझ सकते हैं। अब आप समझे मैंने क्यों ये विषय लिया, इसकी क्या महत्ता है, क्या ज्योतिषीय महत्ता है, क्या औषधीय महत्ता है। शरद पूर्णिमा सनातन संस्कृति यही बताती है कि यह अति महत्वपूर्ण, पूरे वर्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो मित्रों, क्या करना है इस दिन? सर्वप्रथम आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान ध्यान करके अपने इष्ट देव की पूजा करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, हो सके तो सफ़ेद वस्त्र पहने, इत्र लगाएं, प्रसन्न चित्त रहें एवं अपने इष्ट देव का पूजन करें, लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। हाँ मित्रों, शरद पूनम पे लक्ष्मी जी के पूजन का विशेष महत्व है। कहते हैं कि शरद पूनम के दिन समुद्र मंथन के वक्त लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। हाँ मित्रों, तो यह अति विशिष्ट दिन माँ लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्त करने का, उनको प्रसन्न करने का। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि माँ लक्ष्मी पृथ्वी ब्रह्मांड पर निकलती हैं और देखती हैं कौन जातक उनके लिए अभी तक जगा हुआ है, उनकी पूजा में लीन है, और वो उस पर अपनी अनुकंपा अवश्य बरसाती है। हाँ मित्रों, इस दिन लक्ष्मी जी पूजन का विशेष महत्व, कोजागार पूजा भी बोला जाता है इस दिन। ज़्यादातर बंगाल और इधर असम और इधर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व पूर्णिमा के दिन, उस तरफ हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण। इस दिन मित्रों लक्ष्मी जी को एवं इंद्र की पूजा करें। रात्रि के समय आपको विशिष्ट महत्व रहेगा, रात भर आप जागरण करें। निशिता काल में आप पूजन करें। निशिता काल का मुहूर्त 11:59 से 12:46 तक है। जिसके घर पर श्री यंत्र हैं वह श्री यंत्र पर अनार रस से अभिषेक, एक श्री सूक्त का पाठ करते हुए अवश्य करें, विशिष्ट लाभ होगा। यह तो कुछ बात थी जो मैंने आपको बताई। इसका औषधि गुण मित्रों, इस दिन कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणों में अमृत बरसता है और इसीलिए हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता हमें कहते थे कि आप छत पर एक कटोरी में खीर रख दीजिए, चंद्रमा की किरणें उसमें अमृत बरसाएंगी और फिर उसे ग्रहण कीजिए। हाँ मित्रों, आपको यही करना है। दूध की, चावल की, शक्कर की खीर बनाएं, उसे हो सके तो चांदी के पात्र में छत पर रखें, क्योंकि चांदी का भी औषधीय गुण होता है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखें। आप रात्रि शरद पूर्णिमा को छत पर रखें, उससे चंद्र किरणों से जो उसमें औषधीय गुण समाएंगे, तत्पश्चात आप लक्ष्मी जी को वह खीर अर्पित करके आप अपने परिवारजनों एवं स्नेहीजनों को उसको प्रसाद रूप में वितरित करें एवं ग्रहण करें।
दूसरा, रास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? मित्रों, आज ही के दिन कन्हैया जी ने राधा जी के साथ रास रचाई थी, इसीलिए वैष्णव इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी उत्सव रूप में मनाते हैं। मित्रों, आज के दिन दो और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली महत्वपूर्ण जयंती है महर्षि वाल्मीकि जयंती। हाँ मित्रों, महर्षि वाल्मीकि, वही डाकू रत्नाकर जिसको नारद ऋषि ने राम नाम का मणका देकर महर्षि वाल्मीकि बनाया और उन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। 24,000 श्लोक, 7 कांड, संस्कृत भाषा के प्रथम कवि कहलाए, आदि कवि कहा जाता है उनको। यह जानकारी आपको ज्योतिष गणेशा चैनल दे रहा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। और मित्रों, एक और जयंती, हाँ मित्रों, मीराबाई जयंती। हम राजस्थानियों के लिए अत्यंत गौरव की बात, मीराबाई कृष्ण भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करने वाली ऐसी संत आत्मा। 1300 कविताएं कृष्ण भक्ति में लिखी जो आज तक गुनगुनाई जाती हैं। कृष्ण भक्त उन्हें प्रेम से गुनगुनाते हैं। तो मित्रों, यह दो विशिष्ट जानकारियां थीं शरद पूनम की। आपको यह विषय कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। हाँ मित्रों, ऐसे और रोचक विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। आप सबका असीम स्नेह मुझे इसी प्रकार मिलता रहे, ज्योतिष गणेशा चैनल को मिलता रहे। आपको मित्रों एवं आपके परिवार एवं स्नेहीजनों को कोई भी ज्योतिषीय परामर्श, वास्तु रिलेटेड परामर्श की आवश्यकता हो, आप ज्योतिष गणेशा से संपर्क कर सकते हैं। मेरा दूरभाष नंबर आपको दिख ही रहा है। एक बार फिर से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक अद्भुत मौका अपने हाथ से न जाने दें। बहुत बहुत धन्यवाद।